हेलो पीपल, मेरा नाम आयुषी है। इंडिया में लड़कियों के लिए काफ़ी आम नाम है, यानी मैं एक लड़की हूँ। और मेरे पैदा होने पर मेरे घर वालों ने भी यही सबको बोला था कि घर में लड़की पैदा हुई है। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? मैं एक सिसजेंडर व्यक्ति हूँ। आप भी हैं? आपके भी पैदा होने पे आपके घर वालों ने जो आपको बताया था, आप अभी भी खुद को वही समझते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की? तो आप भी सिसजेंडर व्यक्ति हुए, खुश हो जाइए। और आपको अपने ऑपोजिट यानी विपरीत लिंग वाले लोग पसंद आते हैं, तो आप हेटेरोसेक्सुअल भी हुए। आम शब्दों में स्ट्रेट, तो फिर से खुश हो जाइए। तो एक लड़के के लिए मैं एक लड़का हूँ और जब मैं पैदा हुआ था। अरे मुबारक हो, लड़का हुआ या लड़की? लड़का। और मुझे अभी भी लड़कियां ही पसंद आती हैं। ये हमें बनाता है सिसजेंडर हेटेरोसेक्सुअल। काफ़ी भारी है। छोटे शब्दों में सिस हेट। सिस क्योंकि हमारे लिए हमारा लिंग वही है जो हमारे पैदा होने पर सबको बताया गया था। हेट क्योंकि हमें खुद के लिए असमलैंगिक रिश्ते पसंद आते हैं। ये हमारे लेबल्स हैं। पर सेलिब्रेट क्यों किया? क्योंकि हम अभी बहुमत में हैं और इसी वजह से हमें लगता है कि हम नॉर्मल हैं। हम सब मिलकर बनाते हैं सिस हेटेरो नॉर्मेटिविटी। सिस हेटेरो नॉर्मेटिविटी काफ़ी भारी शब्द अगेन। हम इसे आसानी के लिए बोलेंगे CH। CH एक ऐसी सोच का नाम है जहाँ पर हमें लगता है कि दुनिया में सिर्फ आदमी और औरत हैं और इन दोनों के बीच में ही रिश्ते एग्जिस्ट करते हैं और ये ही नॉर्मल हैं। ये सोच बिल्कुल इसकी तरह है, इस तस्वीर की तरह। काफ़ी शानदार है ना? ये एक शेर की मायावी तस्वीर है, CH की तरह। ये एक शेर का भ्रम पैदा करती है, जैसे CH एक ऐसे संसार का जहाँ सिर्फ आदमी और औरत हैं और उनमें से भी सिर्फ कुछ ही प्रकार के लोग नॉर्मल हैं। पर इस समाज में तो और भी लोग हैं जिन्हें हम इस भ्रम की वजह से सही से देख ही नहीं पाते। इस तस्वीर की एक और ख़ास बात है। हम एक बार देख लें कि ये इंसानों के रंगे हुए शरीरों से बना है, हम इस तस्वीर को बिना उसके बारे में दोबारा सोचे नहीं देख सकते। कोशिश करके देखिए। वैसे ही अगर हम CH के भ्रम के आर पार देख लें तो हम उसका भ्रम होना अनदेखा नहीं कर सकते। ऐसा बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ का मानना है। तो पिछले भ्रम के आर पार देखना थोड़ा सा आसान था, CH थोड़ा सा मुश्किल है, तो हमें 5 सेकंड से ज़्यादा देखना पड़ेगा। मैंने सोचा क्यों ना अपनी मम्मी के साथ ऐसा करके देखूं, क्या ऐसा सच में होता है? क्या हम लिंग और यौन विभिन्नता देख पाएंगे? देखते हैं। मम्मी, मेरे हाथ में क्या है? सिक्का। हाँ, हर शब्द इस सिक्के की तरह होता है। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हाँ, वैसे हर शब्द के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ होती है आवाज़ और दूसरी तरफ होता है मतलब, जो वो शब्द दर्शाता है। तो उदाहरण के लिए अब मेरे हाथ में क्या है? सेब। हाँ, तो अब सेब, अगर ये सेब बोलने से अगर ये हमारे पास नहीं भी होता तो भी हमें पता लग जाता कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एक फल जो मीठा होता है वगैरह वगैरह। तो इसे हिंदी में सेब कहते हैं, इंग्लिश में एप्पल। अलग अलग भाषाओं में जब हमें इसके बारे में एक दूसरे को बताने की ज़रूरत पड़ी तो हमने एक शब्द बनाया सेब जैसे। ऐसे करते करते आज हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं। बड़ा सा शब्दकोश है जिसमें बहुत शब्द हैं। अब ये जो पिक्चर है इसमें एक तरफ है दुनिया में जो भी हम मुंह से ऐसे आवाज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है, जितनी भी आवाज़ें, और दूसरी तरफ है दुनिया में कुछ भी हो सकता है, जैसे सोच, हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं, कुछ भी। हम क्या करते हैं, जैसे प्रकृति से कुछ चीज़ों को उठा लेते हैं और उसे यहाँ पर किसी आवाज़ के साथ जोड़ देते हैं। जैसे हमने सेब को उठाया और यहाँ पर इसके साथ जोड़ दिया।
है ना, तो उससे शब्द बनता है जोड़ने से। ऐसे जब कुछ उठा के यहाँ से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब दो शब्द हैं, आदमी और औरत, ठीक है। ये भी क्या करते हैं कि हम प्रकृति से कुछ जैसे इंसानों को उठाते हैं और उनके साथ आदमी और औरत जोड़ते हैं जानने के लिए कि दो अलग किस्म के इंसान हैं, है ना। हमें देखना है कि अब ये क्या दर्शाते हैं। ये CH सोच है जिसके बारे में बताया था। अब CH सोच के अनुसार ये दुनिया है, दुनिया में इंसान रहते हैं। इंसान या तो औरत होते हैं या आदमी होते हैं, या थोड़े बहुत शायद थोड़े किन्नर, और इन दोनों में ही रिश्ते होते हैं और वही प्राकृतिक हैं। अब ये क्या करता है कि ये जो यहाँ से दुनिया से कुछ सच्चाई उठाता है, सच्चाई दिखाता है, पर बहुत ही अधूरी। ये बहुत कुछ छोड़ देता है दुनिया में से। हमें देखना है कि अधूरा कैसे है, ये देख के कि क्या छोड़ देता है और क्या क्या उठाता है। अब ये बताइए कि जब बच्चा पैदा होता है तो हमें कैसे पता लगता है कि ये लड़का है या लड़की? सेक्स को देख सेक्स को देखना मतलब क्या होता है कि शरीर, हाँ शरीर मतलब शरीर का जैसे एक अंग देखते हैं, है ना। तो सिर्फ बच्चे पैदा होने पे सिर्फ एक अंग होता है जो लड़के और लड़कियों में अलग होता है ना। उसके आधार पे हम निर्धारित करते हैं कि लड़का है या लड़की। अब दुनिया में असल में जब हम क्या करते हैं, जब हम ऐसे उस इंसान उठाते हैं तो सिर्फ बच्चों को उठाते हैं, जो जिन बच्चों का हम निर्धारित करें कि वो लड़का है या लड़की, और उसे इस लाइन पे रख देते हैं। इस लाइन पे सारे बच्चे हैं दुनिया में पैदा होने वाले। जब हम निर्धारित करते हैं एक अंक के आधार पे कि ये लड़का है या लड़की, तो हम कुछ कुछ उठाते हैं उसमें से। तो जिसका शरीर एक जैसा होता है तो हम कहते हैं कि ये लड़की है। जिसका शरीर कुछ थोड़ा अलग होता है तो हम उसे कहते हैं कि लड़का है। पर जब हम ऐसे देखते हैं ना, तो ये लाइन पे तो अभी भी बाकी है जगह खाली। क्योंकि ये शरीर के सिवा भी और अंग होते हैं। इन दो शरीर के सिवा भी प्रकृति में और तरीके के शरीर पाए जाते हैं, पर हम उन्हें देख के ना एकदम घबराने लगते हैं कि अरे ये क्या है। तो वो तो हमारी कमी हुई ना कि हमारे सामने कुछ है और हम देख, हाँ एग्जैक्टली। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे बिल्कुल हमें समझ नहीं आता है तो कुछ माँ बाप उसे छुपाने लगते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि सर्जरी कराते हैं ताकि इन दोनों में से किसी एक की तरह दिखाने लगे। उस सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इन दो शरीर में से किसी एक की तरह नहीं दिख रहा। तो अगर बाहर से देखने पर भी शरीर दो से ज़्यादा प्रकार के होते हैं, सिर्फ बाहर से देखने से, पैदा होने से लेके बड़े तक। अब क्या होता है कि शरीर में अंतर होता है, जैसे लड़का है लड़की का शरीर है, इन सब शरीर में अंतर होता है, पर इस बात में कोई मनाही नहीं है। पर क्या होता है कि हम समझते हैं जैसे हम लोग समझते हैं कि ये अंतर क्या है, हम उसके आधार पे कुछ नियम बनाते हैं। जैसे ये शरीर वाला कुछ काम कर सकता है, कौन जैसे ये शरीर वाले किस तरीके के कपड़े पहन सकता है, कौन क्या काम कर सकता है ना। ये कपड़े होते हैं हमारी ये नियम होते हैं हमारी सहूलियत के लिए कि आपस में हम संसार में आसानी से रह सकें। तो शरीर का अंतर कुछ होता है प्राकृतिक, कि प्रकृति में ही हुआ है, और कुछ होता है जो हम आपस में इंसान मिलकर बनाते हैं। तो लड़के लड़की का भेद है, ये सब कुछ हम आपस में मिलकर बनाते हैं। और फिर हमें होता है कि अरे कि जब जैसे हमें लगता है कि इसे बदलने की ज़रूरत है, हम बदलते रहते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे कुछ लड़के जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं, वो पैदा उसके साथ थोड़ी होते हैं, पैदा होते थोड़ी सीख जाते हैं कि लड़कियों के साथ गलत करना है। उन्हें बचपन से ही सुनने को मिलता है अरे लड़के तो खुले सांड होते हैं। पर अब हम सीख रहे हैं कि नहीं, लड़कों को भी सिखाने की ज़रूरत है कि लड़के इंसान हैं, उन्हें खुद पे काबू पाके वो खुद रख सकते हैं, वो भी इंसान है, खुले सांड नहीं। ये नियम इसलिए भी बदलते रहते हैं क्योंकि हमें पता लगता है कि क्या प्राकृतिक है। तो जैसे लड़कों को लेकर हमें पता लगा कि उनकी प्रकृति में नहीं है लड़कियों को छेड़ना, तो ये सब की वजह से हम चीज़ें बदलते रहते हैं, है ना। तो अब क्या होता है कि इस सोच के अनुसार जब बच्चा पैदा होता है तो
लड़की के लिए और लड़के के लिए हम कुछ नियम और उम्मीदें हम उनसे जुड़ जाती हैं, उनके पैदा होते ही उनके मरने तक, कि वो क्या करेंगे, किस तरह से रहेंगे, किन नियमों का पालन करेंगे, ये सब। अब इसको रखते हैं, हम जब स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय एक टाइम आता है जब हम इंसान के शरीर के बारे में पढ़ते हैं। तब इंसान के शरीर के बारे में जब बताते हैं तो इन दो शरीरों के बारे में बताते हैं, वो भी बहुत सीमित रूप से। पर उनमें से जब कुछ बच्चे आगे जाते हैं और आगे जाके इसमें और जब पढ़ाई करते हैं तब उन्हें पता लगता है कि अरे सच्चाई तो बहुत ही पेचीदा है, इंसान इन दो डब्बों तक सीमित नहीं है। तब हमें कुछ इस तरीके की तस्वीरें मिलती हैं। बहुत पेचीदा सा है ना, कि बहुत सारी चीज़ें कुछ पता ही नहीं लग रहा। अब ये जैसे लाइन दिखा रखी है ना, ये चार्ट हमें क्या बताता है कि इंसान ना तो सिर्फ बाहर से दो किस्म का होता है, पर अंदर से भी ये दो शरीर वाले लोग एक ही तरीके से नहीं बड़े होते। आगे जब जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है तो अंदरूनी शरीर भी अलग अलग तरीके से बढ़ता है। जैसे लड़का बड़ा हुआ तो एक ही तरीके से लड़का नहीं बड़ा होता है, एक इस शरीर वाला इंसान बड़ा हुआ तो एक ही तरीके से नहीं बड़ा होता वो, और जैसे प्यूबर्टी में आता है, अलग स्टेजेस में आता है तो अलग अलग तरीके से बड़े होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? अब हमने कहा था कि इन दोनों आधार पे पूरी ज़िंदगी मरने तक उम्मीदें जुड़ जाती हैं। पर जब ऐसा है कि इंसान बड़ा सिर्फ जैसे इन दो शरीर के मुताबिक नहीं होता सारा ज़िंदगी, तो वो उम्मीदें हो सकता है कि आगे जाके काम ना आए। तो जैसे कुछ लोग होते हैं जो पैदा लड़की होते हैं पर इस शरीर के साथ, बाहरी शरीर के साथ, पर हमारा जो लिंग है वो सिर्फ कुछ अंगों पे आधारित नहीं हो सकता ना। हमारा लिंग तो पूरा शरीर, माइंड पूरा शरीर को लेके होता है, हमारे हार्मोन्स वगैरह सब कुछ लेके, पूरे अंदरूनी शरीर को भी मिला के। तो अब हमने जब बच्चा पैदा होता है तभी जब हम डिक्लेयर कर देते हैं कि लड़का है या लड़की, तो उस टाइम पे उनके लिए वो हमेशा के लिए नियम जुड़ जाते हैं। जैसे कि लड़कों को नीला रंग पसंद होगा, कार्स पसंद होंगे, लड़कियां ये इस शरीर वाले लोग ही मेकअप कर सकते हैं बड़े होकर, और इन्हें पिंक और ये खिलौने ऐसे डॉल्स वगैरह ये सब पसंद होगा। ऑब्वियसली बच्चा जब पैदा हो रहा है उसी टाइम पे तो हम सब कुछ अंदरूनी भी बता नहीं सकते, पर जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, बड़ा होने पे उसे पता लगता है कि उस बच्चे को समझ आता है कि उसके लिए लड़की का शब्द सही से प्रयोग हो रहा है कि नहीं। तो उनमें से फिर तब बच्चों को होता है कि उनमें समझ आता है कि हम जैसे कुछ लोग होते हैं जो इस शरीर के साथ पैदा हुए हैं पर वो लड़की हैं, ये सिर्फ बाहर का शरीर है, ये सिर्फ कुछ अंगों को दर्शाता है, पर पूरा शरीर मिला के वो एक लड़की हैं, दिमाग से अंदर से सब कुछ ऐसे लड़की हैं। पूरे शरीर को मिला के हमें मिलता है इंसान का लिंग। तो अभी जैसे हम लड़की करते हैं तो कुछ करते हैं और बहुत जो लड़कियां हैं उन्हें छोड़ देते हैं, वैसे ही कुछ लड़कों को लेते हैं और बहुत लड़के हैं जो छोड़ देते हैं क्योंकि वो उनका शरीर अगर किसी और प्रकार का हो। अब कुछ लोग होते हैं जो इन दोनों में से किसी में भी नहीं फिट होंगे, लड़का लड़की में से किसी में भी नहीं आएंगे वो, और कुछ होते हैं जो इन दोनों में से कुछ कभी लड़का महसूस करेंगे, और पर ये नहीं है कि लड़का लड़की नहीं महसूस करेंगे खुद को। तो ये लिंग बहुत ऐसे दो प्रकार का नहीं होता है, इन दो डब्बों में सीमित नहीं है। तीसरा डब्बा है ये वाला जो है, ये बहुत लोगों को दर्शाता है, बहुत तरीके के लोगों को दर्शाता है। जैसे लड़की, हम लड़का लड़की फिर एक को सीमित तक कर सकते हैं। यहाँ पर होगा जो कुछ लोग हैं जो लड़की की तरफ ज़्यादा हैं, लड़के तरफ कम हैं, और अगर जो इन दोनों में से किसी में भी नहीं है तो हम कैसे समझा सकते हैं, है ना। अब ये सब, अब इंडिया में जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया जिसमें हर भारतीय को हक है
कि वो खुद को आदमी बोल सके या औरत बोल सके या थर्ड जेंडर बोल सके। कानूनी तौर पर हम अपने आईडी कार्ड पे रख सकते हैं, चाहे हमारा बाहर का शरीर कैसा भी हो। ये हमारा हक है, क्योंकि हम इस बात को अब समझ रहे हैं कि लिंग पूरे शरीर के आधार पे होता है। ठीक, अब ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इस सब का क्या मतलब है? आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या मतलब है इन सब का? इन सब का मतलब यही है कि मतलब तीसरा और एक है, उस पे उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और तीसरा वही ट्रांसजेंडर के बारे में। अब जब हम तीसरा करने की बात करते हैं तो तीसरा जेंडर ट्रांसजेंडर एज सच से सीमित नहीं है। ट्रांसजेंडर होता है कि आप जिस लिंग जो आपको आधार दिया गया था, आप उस लिंग से कुछ और, आप जब बड़े हो रहे हैं आपको पता लग रहा है कि आपका वो लिंग नहीं है जो बचपन में बोला गया था, तो तब वो ऐसे होता है। अब जब हम लिंग की बात कर रहे हैं तो लिंग कानूनी तौर पे हम तीन ले सकते हैं, पर लड़का लड़की थर्ड जेंडर होना बहुत कुछ और है। जैसे किन्नरों में कुछ लोग यहाँ पर आएंगे, ये जो बाहर का सर्कल है ये इसलिए कि जो हमारी हम जो सीमा करते हैं वो इसी में रह जाता है, पर लड़कियाँ बहुत सारी हैं। बाहर का शरीर सिर्फ काफ़ी नहीं है किसी का लिंग बताने के लिए। तो इसीलिए जो हमने पहले किया था ना कि जब हम कुछ उठाते हैं और इसे जोड़ देते हैं इसके साथ, तो हमने क्या किया कि इसे बाहर का शरीर उठाया और फिर हमने जोड़ दिया लड़का लड़की के साथ। तो हमने कहा कि जिसका शरीर सिर्फ बाहर से ऐसा होता है वही लड़का होता है, वही लड़की होती है ना। पर क्योंकि हमें लगता था कि सिर्फ बाहर का शरीर देखने से हमें अंदर का सब कुछ पता लग जाता है कि अगर जिसका इस तरीके का होगा उस तरीके का होगा, अंदर का भी सब कुछ वैसा सा ही उसके हिसाब से होगा, पर ऐसा नहीं होता। आपने थर्ड बोला जेंडर, क्यों इसी वजह से ये इन लाइन पे रखा गया है। हम जब यहाँ पर भी रख रहे हैं तो भी यहाँ पर कुछ खाली जगहें हैं। वो इसलिए क्योंकि हम सारे जेंडर को, दुनिया में सब कुछ डिब्बे में बंद हो के नहीं आता, कुछ चीज़ें ना बहती जैसे ऐसे दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। जब हमने कहा कि उठाते हैं हम कुछ, तो हमें कि इस तरीके वाले शरीर हमें एक जैसे से दिख रहे हैं, तो हमने उठा के उन्हें लड़का बोल दिया। तो जो जेंडर होता है जब अंदर से है, जब हम देखते हैं कि वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि हम उन्हें हमेशा डब्बे में बंद नहीं कर सकते, तो ये सब इस डब्बे का आंसर डब्बे से नहीं है। इस डब्बे का आंसर इससे कि हम समझें कि सबको इक्वल समझे और लोग अलग अलग तरीके के हैं। किसी का लिंग सबको लिंग अलग अलग तरीके का होता है। लिंग सिर्फ लड़का लड़की नाम दे के हम एक दूसरे से चीज़ें आपस में सहूलियत के लिए बातें कर सकते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं, पर अपने आप में बहुत अंदर पीछे से वैरायटी है कि हम उन्हें एक जगह पे नहीं इकट्ठा कर सकते। सिर्फ आसानी के लिए हम कुछ चीज़ों को नाम दे देते हैं। तो थर्ड जेंडर कोई थर्ड, इन दोनों के सिवा एक जेंडर नहीं है। थर्ड जेंडर में बहुत किस्म हैं। अंदर ये हमें बताता है कि अंदर जाके भी बहुत कुछ होता है। जिसका शरीर इस प्रकार का है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके से उगे, मतलब बड़े होए। वो बहुत तरीके से बढ़ सकता है आगे, जैसे जैसे बड़ा होता है। कंफ्यूजन होते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, ज़्यादा ही वो रहने लग रहा है। वही तो अब ना ये बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है ना कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। है ना। पर एंड में सब कुछ बहुत आसान है। हम आसान इसलिए है कि हमें क्या याद रखना है कि हमारे सामने वाला इंसान है, उसका क्या लिंग है वो उस इंसान को पता है। हमें नहीं समझ आ रहा तो हम धिक्कारने या फिर मजाक तक उड़ाने की जगह क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें मजाक उड़ाना करते हैं ये सब नहीं कर सकते। हमें कुछ कम करना है।
नॉर्मली एक्सेप्ट एग्जैक्टली हाँ, हाँ बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, तो जैसे मैं बात करती हूँ, मैं करती हूँ, ये सब उस सर्वनाम प्रोनाउंस का यूज़ करें। तो मैं अगर चाहती कि मैं अगर चाहूँ कि मुझे चाहता बुलाएं क्योंकि मैं लड़का महसूस करती हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं लड़का हूँ, तो आपको मेरे लिए लड़का करना चाहिए, लड़के वाला शब्द। हाँ, सिर्फ इतना सा। और बाकी जैसे हम नॉर्मल रहते हैं, हमें ये सब चार्ट रखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें देखने करता है, करती है, करते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है। ये सब इतना सब कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। स्कूल में भी शायद इसलिए नहीं बताते क्योंकि इतना बच्चे कहाँ से याद करेंगे। पर प्रॉब्लम ये होती है कि स्कूल हमें ये बताता नहीं है कि इस तरीके के चार्ट भी होते हैं। लोग ये देख के इस तरह की सोच के अनुसार स्कूल से निकलते हैं और उसी के अनुसार करते हैं कि अरे दुनिया ऐसी ही होती है, ऐसी तो नहीं होती, पर असल में ऐसी होती है, इस तरीके की। अब जब हमने देख लिया कि इंसान दो प्रकार के नहीं होते, इंसान बहुत तरीके के होते हैं, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि इंसान में प्यार सिर्फ इन दोनों में हो सकता है। इंसान जब इतने तरीके के, तो आज से नहीं, इतिहास में जब से हम देख सकते हैं, ना ही सिर्फ इंसान में, हर जीव जंतु में प्यार हर किस्म के इंसान के बीच में पाया गया है। तो तरीके का प्यार हो, मतलब तरीके मतलब हर किस्म के इंसान, दो लोग साथ में रह सकते हैं। कौन सा इंसान किस तरीके के इंसान को पसंद करता है, वो इंसान उस चीज़ के साथ पैदा होता है। हम बड़े होके इसको चूज़ नहीं करते कि हम किस तरीके के इंसान को पसंद करते हैं। और ये जानने के लिए कि हम किस तरीके के इंसानों को पसंद करते हैं, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं होती। कोई लोग बुढ़ापे में भी जाके समझ पाते हैं कि अरे मेरी पसंद तो इस तरीके की है। ये है ना, किसी से आपका दिल मिलता है, आपके विचार मिलते हैं, तो आप उसके साथ रहना पसंद करते हैं। ये चीज है। ये सारा कुछ भारत में लोगों के लिए एकदम नया नहीं है। ये स्वीकारने की कुछ हद तक इसको स्वीकारा जाता था, इसलिए भी क्योंकि हम जब अपने आप को सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं करते, तो अगर जब हम खुद को आत्माएं मानते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन सी दो आत्माएं एक दूसरे से प्यार करती हैं कि उनका शरीर कैसा हो, है ना। अब क्या होता है कि ना, ये जो मैंने अभी जितना कुछ ये सब बोला ना, कुछ लोग इसको धिक्कार देते हैं एकदम, कह रहे ये तो एकदम गलत है। कुछ माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को एकदम ठुकरा देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ होते हैं कि जो मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा दुनिया को इस तरीके से देखा। उनकी सोच शुरू से वैसी बनी हुई है ना, उसके अलावा और कुछ सुनना या देखना नहीं चाहते। और बहुत समय ऐसा होता है कि लोगों ने ऐसी तस्वीर देखी नहीं है। लड़का लड़की का एक मतलब ही समझ के ख़त्म हो जाता है, पर लड़का लड़की होने के पीछे कितनी सारी चीज़ें आती हैं। तो हमने देखा ना कि क्या क्या छुपाता है, क्या क्या दिखाता है। तो अब हम क्या करेंगे।